औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर की बिगड़ती हुई सूरत हाल और उसका कोई सद्दबाब अब तक नहीं किया जा सका, लेकिन सबसे पहले मैं आपको जो है आज शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की एक हिकायत सुनाता हूँ। वो हिकायत ये है कि एक आधा किलो के लोहे की कुल्हाड़ी ने एक दरख्त से कहा कि तू टनो और मनो वज़नी दरख्त, और मैं तुझे काट के रख देती हूँ। दरख्त ने तारीखी जवाब दिया कि अगर तुम में मेरी बरादरी दस्ते की सूरत में शामिल ना हो तो तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। बहरहाल इस वक्त भी यही सूरत हाल है कि ये तमाम तर मसला जो है डायलाग और अफाम और तफहीम के ज़रिए हल हो सकता है। न जाने क्यों हम इसे बिगाड़ने पर तुले हुए हैं, और इसका जो फ़ायदा है सबसे ज़्यादा हमारा पड़ोसी मुल्क उठा रहा है। जो वो उसने मजलूम कश्मीरियों के, मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ नहीं किया, वो उसको हाईलाइट कर रहा है बैठ के कि ये सारा कुछ जो है आज़ाद कश्मीर में हो रहा है, और वो उसको पेश करा रहा है। इसी तरीके से कभी भी ज़िंदगी में 75 साल में पाकिस्तान के जो ओवरसीज़ कश्मीरी हैं, उन्होंने हमेशा ही भारत के हाई कमीशन के सामने बरतानिया में एहतजाज किया, लेकिन 75 साल की तारीख में पहली मरतबा उन्हें जो है पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने एहतजाज करना पड़ा। बहरहाल ये चीज़ें जो है ये अफवाम और तफहीम के ज़रिए हल हो सकती हैं, और डायलॉग की अशद ज़रूरत है। ये जो मैंने शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की हिकायत सुनाई है, इसका मेन मकसद ये है कि इस वक्त तमाम कश्मीरी क़यादत जो है वो आने वाले जुलाई के में इलेक्शन की तैयारियों में लगी हुई है। उसे इससे कोई गर्ज नहीं है कि एक्शन कमेटी जो है उसकी क्या कारकर्दगी है। पहले यही एक्शन कमेटी की आवाज़ जो है दबाने के लिए चौधरी अनवारुल हक साहब ने बड़ी कोशिश की, और वो आके बैठ जाते थे जनाब हमारे अब्दुल अजीज़ मोहसिन नकवी साहब के पास, और उनसे डिमांड करते थे कि जी कि मुझे जो है इन शरपसंदों को कुचलने के लिए जो है वो रेंजर्स अलॉट दी जाए, पंजाब पुलिस दी जाए। बहरहाल उस वक़्त भी सैयद मोहसिन नकवी साहब ने जो है इसको अफवाम और तफहीम के ज़रिए हल करने पर जोर दिया, लेकिन बाद अज़ा यही हुआ कि उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई। अब भी सूरत हाल यही है कि इस कमेटी को सपुताश करने के लिए जो है हमारे मुख्तलिफ इदारे जो है जो वहाँ पे जा रहे हैं। अब उसमें मुझे सबसे ज़्यादा जो परेशानी होती है वो ये होती है कि हमारे जो इदारे होते हैं ये हुक्म के ताबे होते हैं, ये जाते हैं, लेकिन बदनामी का सबब बन जाती है पूरी ही कम्युनिटी कि ये पंजाब से आए हैं। बहरहाल इसमें हदीस अपना जो है ये हिकायत सुनाने का मकसद ये था कि कश्मीर की क़यादत में जो सर फहरिस्त नाम सबसे बड़ा मैं गिनता हूँ वो सरदार अतीक से अहमद साहब का है कि मुजाहिद अव्वल जो है 2 मरतबा जो है सदर आज़ाद कश्मीर रहे, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर रहे। इसके बाद जो है खुद सरदार अतीक साहब वज़ीर आज़म भी रहे, सदर भी रहे, लेकिन इस तमाम सूरत हाल में उन्होंने कोई भी एक किरदार अदा नहीं किया कि वो अफवाम और तफहीम के ज़रिए जो है इसको हल करवाते हैं, और वो बीच में बैठते हैं और सालिसी का किरदार अदा करते हैं। इसी तरह तमाम दूसरी दीगर पार्टियां हैं, उसके किसी भी बंदे ने कश्मीरियों के साथ, यानी खुद कश्मीरी होते हुए कश्मीरियों का साथ देने के बजाय उन्होंने जनाब अली अपनी अपनी एक दुकान खोली हुई है। बहरहाल ये है कि ये समझाने वाली बात है कि कश्मीरियों को बैठ के समझाया जा सकता है, और ये कश्मीरियों की जो डिमांड है 12 बंदों की, तो चौधरी अनवारुल हक साहब या सरदार तनवीर रियाज साहब को ये मालूम होना चाहिए कि उनकी हुकूमत इन 12 बंदों की ही वजह से गई थी। बहरहाल ये कोई डिमांड जो है बड़ी डिमांड नहीं है। अगर आप ये सीटें ख़त्म नहीं करना चाहते हैं तो इसके आसान से और भी हल है। उसमें सबसे आसान हल ये है कि जो बंदा अपनी पार्टी तब्दील करना चाहता है पैसे लेके, मैं तो सारा सब कहता हूँ कि जी के इस तरह तो कोई हिमायत नहीं करता, तो बहरहाल ये कि अगर आप पार्टी तब्दील करना चाहते हैं तो जिस पार्टी से आप जीत के आए पहले उससे रिज़ाइन करें, दोबारा इलेक्शन लड़ें, जिस पार्टी में जाना चाहते हैं उसके वोट के ऊपर लड़ें, और फिर आए और उसका साथ दें। तो ये अगर चाहे तो आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट जो है कानून में तब्दीली करके अपने ही वज़ीर आज़म, यानी कल ये राठौड़ साहब को भी फेस करना पड़ेगा। राठौड़ साहब इस उम्मीद पे ना रहे कि अगर उनके साथ कुछ लोग मिले हुए जिन्होंने हुकूमत दिलवाई है कि वो उनके साथ ताउम्र रहेंगे। ये इस्तेमाल होने वाली चीज़ें होती हैं। इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल हमारे सामने मोइन कुरैशी साहब पाकिस्तान में आए, इलेक्शन कराया, उसके बाद चले गए, उनका पता भी जो है वज़ीर आज़म हाउस का लिखा गया था। तो बहरहाल ये कि इसको तरमीम के ज़रिए आप इसको भी मसले को हल कर सकते हैं, और बड़ा आसान सा है कि जिसने वोट देना है वो पहले पार्टी से रिज़ाइन करे, अपना इंतखाब लड़े जिस पार्टी के लिए वो वोट देना चाहता है, और उसमें शरीक हो। और आखिर में यही है कि तमाम से के तमाम तर कश्मीरी क़यादत जो है इस मसले को बैठ के हल करे,
اور اس کو جو ہے بندوق کے ذریعے حل نہیں کیا جا سکتا. دنیا جہان میں جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اپنا جو ہے ڈائلاگ کے لیے اس وقت حل کی جا رہی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر.